जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यानी जो हमारा तिरंगा है वो पूरे आन मान शान के साथ फहरा रहा है और ये तिरंगा हमारे दिलों में बसता है। तो दोस्तों, हम ये प्रण करते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे अपने पूरे सही कर्तव्य के साथ, अपने कर्म के साथ। दोस्तों, चाहे वो जवान हो, चाहे कोई आम आदमी हो, पूरी मेहनत के साथ, पूरे कर्म से देश के कर्तव्यों का पालन करता है। यही सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण दिन में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने दिल्ली के लाल किला से एक भाषण दिया। तो दोस्तों, आज की जो सुर्खियां हैं वो इसी पर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा पूरे देश के वासियों के लिए, ये मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे पहली खबर से। यहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट करके पूरे देश भर के जो भारतवासी हैं उनको बधाई दी स्वतंत्रता दिवस की। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं। जय हिंद। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पीएम जी का स्वागत हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। लाल किले पर प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने किया। पीएम ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज के दिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर जो भी जवान है जो वीर गति को प्राप्त हुए पहले, उन सबको देश भावना के साथ यहां पे श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। मेरा भी पूरी श्रद्धांजलि पूर्व जवानों के साथ, भूतपूर्व सैनिकों के साथ जो किसी युद्ध में या फिर देश के प्रति उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। अगली खबर है। फिर दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मणिपुर में जो अशांति हुई उसको लेकर दोस्तों यहां पर बात कही। स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य में धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार शांति बहाल करने के लिए काम करना जारी रखेगी। बिल्कुल दोस्तों, मणिपुर में जो भी हादसा हुआ, जो भी इस समय अहिंसा हो रही है, उसको रोकना होगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह आश्वासन दिलाया कि आगे कहीं ना कहीं वहां पर शांति जरूर होगी मणिपुर में। फिर दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कहा है कि जैसे अलग अलग गांवों में, सिटीज में जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, और उससे जो लोग निपटे हैं उनके प्रति सहानुभूति है। और दोस्तों, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि उन सभी परिवारों के प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, हम उनके साथ हैं। जैसा कि आपको पता है, हर एक जगह बारिश हो रही है और दोस्तों बाढ़ के जो हालात हैं वो विचलित करते हैं मनुष्य को। तो इस वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी उनके साथ हैं इन आपदाओं से निपटने के लिए। फिर दोस्तों, युवाओं के बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, भारत में अनंत अवसर है, हमारे देश में अवसरों की कोई कमी नहीं है। यानी युवाओं के लिए कुछ ना कुछ बेहतर बनाएंगे, आगे उनको सहयोग देंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई दूसरी सुविधाएं हो। फिर दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, राष्ट्र प्रथम हमारी नीतियों का आधार है। लोगों ने 2014 और 2019 में ऐसी सरकार बनाई जिसने मुझे सुधार करने की ताकत दी। यानी 2014 से 19 तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ किया, ऐसा हमारे माननीय मोदी जी का कहना है। और दोस्तों, ऐसी कुछ सरकारें बनी, ऐसे कुछ गठबंधन बने जिसकी वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ काम करने में सफल रहे। जैसे विश्व युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ, मैं कोविड-19 के बाद नई विश्व व्यवस्था को आकार लेते हुए देख सकता हूं।
यानी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो आगे आने वाला टाइम है, वो एक अच्छा साबित हो सकता है। कोविड महामारी के बाद समग्र स्वास्थ्य देखभाल समय की मांग है। योग आयुष को विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। यानी जो योग है, जो हेल्थ स्कीम है, वो कहीं ना कहीं मनुष्य का ध्यान रख रही है कोविड महामारी से निपटने के लिए। और दोस्तों जो योग है, आयुष है, उसे भी आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। फिर दोस्तों हम अपने श्रमिकों की मदद के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। यानी कितने का विकास श्रमिकों के लिए? 13,000 से 15,000 करोड़। इससे जो मनुष्य हैं, जो लोग हैं, उनको यहां पे ताकत मिलेगी। फिर 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से अधिक गरीब लोग गरीबी से बाहर आकर नव मध्यम वर्ग का हिस्सा बने। यानी जो गरीब हैं वो गरीब नहीं रहे, वो मध्यम वर्ग में आ गए। ऐसी योजना चलाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ऐसा कहना है इनका। यानी पिछले 5 वर्षों में जो गरीबी रेखा थी उसको मध्यम वर्ग में ले गए, और गरीबी जो रेखा है उसको कुछ हद तक कम करने का प्रयास किया गया है। फिर महंगाई से जूझ रही है पूरी दुनिया। फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महंगाई को लेकर यहां पे चर्चा करी। जैसे हम दुनिया भर से सामान आयात करते हैं, वैसे ही हम मुद्रास्फीति भी आयात करते हैं। हालांकि हमने ये सुनिश्चित किया है कि लोगों पर मुद्रास्फीति का कम से कम प्रभाव पड़े, यानी जो महंगाई है उसको यहाँ पे कम किया जा सके, मुद्रास्फीति का लोगों पर प्रभाव ना पड़े। फिर दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन है, मोदी जी की गारंटी, अगले 5 साल में भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी फ्यूचर प्लान अगले 5 साल का, यानी भारत को एक ऐसा देश बनाना है जिसमें जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो बिगड़े नहीं, एक बड़ा वैश्विक स्तर पे भारत उभर के आए। यह मोदी जी की गारंटी है कि भारत अगले 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी इकोनॉमिक बनाना है भारत को। फिर दोस्तों अगली खबर, पिछले 25 साल से नए संसद भवन की बात चल रही थी। ये मोदी ही हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया। यानी 25 साल से नए संसद भवन में जो भी चीजें हैं उनका निर्माण करना, एडिट करना, संयोजना, संवारना, उसके लिए यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे पूरा किया। जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर काम करेगी। यानी जो औषधि केंद्र हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसके लिए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। और जो औषधि केंद्र हैं, आयुर्वेदिक केंद्र हैं, उसको भी बढ़ाने की मांग यहाँ पे करी है। सरकार जन औषधि केंद्र, सब्सिडी वाली दवा की दुकानों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए काम करेगी। यानी दोस्तों हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ना कुछ बढ़ाने पर आश्वासन दिया है, चाहे वो भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो औषधि केंद्र हो, चाहे वो हेल्थ व्यवस्था हो, सारी चीजें। फिर दोस्तों महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के महत्व पर पीएम मोदी जी ने कहा, एक चीज जो देश को आगे ले जाएगी वह है महिला नेतृत्व वाला विकास। यानी महिलाओं को प्रोत्साहन करना, रोजगार के मामले में उन्हें रोजगार देना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि नागरिक उड्डयन में सबसे ज्यादा पायलट भारत में है। चंद्रयान मिशन का नेतृत्व महिला वैज्ञानिक कर रही हैं। यानी जो चंद्रयान मिशन है उसका जो नेतृत्व है, उनका जो संचालन है, वो महिला वैज्ञानिक कर रही हैं। G20 देश भी महिला नेतृत्व वाले विकास के महत्व को पहचान रहे हैं। यानी महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को योगदान देना। फिर दोस्तों अगली खबर, 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए हम श्रेष्ठ भारत के मंत्र के साथ जीना होगा। यानी ये बात कर रहे हैं 2047 तक। यानी भारत को एक ऐसा देश बनाना है जिसमें भारत को कोई परेशानी ना हो, जो भारत में जो रहते हैं देशवासी उनको कोई परेशानी ना हो। आगे आने वाले टाइम में, यानी आगे आने वाले टाइम में देश को एक मजबूत संगठन बनाना है, देश को मजबूत बनाना है। भारत में 3 पाप, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण। यानी भारत में जो 3 पाप हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना, भाई भतीजावाद को खत्म करना, तुष्टीकरण को खत्म करना। तो दोस्तों इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इस पर काम किया है। भ्रष्टाचार को खत्म करना,
भाई भतीजावाद को खत्म करना, तुष्टीकरण को खत्म करना। फिर दोस्तों, मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के 10 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को बाहर निकाला है। यानी जो फर्जी तरीके से जो लाभार्थी हैं, जो काम कर रहे थे, उनको यहां पे बाहर किया है। गलत तरीके से कमाई गई संपत्तियों की जब्ती 20 गुना बढ़ी है। यानी गलत तरीके से जो लोग काम करते हैं, गलत तरीके से कमाया हुआ जो पैसा है, उसके खिलाफ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। और उनकी जो संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं जब्त करा गया है, चाहे वो 10 गुना हो, चाहे वो 20 गुना हो। यानी जो गलत तरीके से कमाते हैं झूठ बोलकर। भारत को विकसित बनाने के लिए शुचिता, ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्पक्षता को बढ़ावा देना सामूहिक जिम्मेवारी है। यानी भारत को विकसित बनाने के लिए एक आत्मविश्वास चाहिए, और उसके लिए ईमानदारी चाहिए, पारदर्शिता चाहिए, निष्पक्षता चाहिए, ताकि भारत को एक सफल देश बनाया जा सके। फिर दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जरूरी बात कही। आप भी नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा इस कमेंट से। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किला से मैं देश की उपलब्धियों और विकास को आपके सामने रखूंगा। यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अगली बार मैं ही आऊंगा, जिस मंच से आज मैं बोल रहा हूं लाल किला से, तो अगली बार मैं उसी मंच से, लाल किला से मैं आपको संबोधित करूंगा। ऐसा कहना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। पीएम मोदी जी कहते हैं 2019 में प्रदर्शन के आधार पर आपने मुझे एक बार फिर आशीर्वाद दिया। अगले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। यानी मैं आपके आगे के लिए काम करूंगा अगले 5 साल के लिए, अगर मैं चुना जाता हूं। और ऐसा विश्वास है मोदी जी का कि अगली बार भी मैं ही आऊंगा, अगली बार भी 15 अगस्त को लाल किला से मैं आपको संबोधित करूंगा। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम क्षण आने वाले 5 साल का है। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपके सामने देश की उपलब्धियों और विकास को रखूंगा। यानी अगली बार जब 15 अगस्त आएगा तो मैं आपको संबोधित करूंगा, और मैं आपको देश की उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हमने करी, कहां तक देश का विकास पहुंचा। दोस्तों, आप इससे क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। रक्षा मंत्री ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो दोस्तों, ये तो हुई आज की पूरी कहानी स्वतंत्रता दिवस पर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। दोस्तों, आप इनकी इस स्पीच से क्या समझते हैं? आपने ये पूरी स्पीच सुनी भी होगी जो भी इन्होंने कहा, लेकिन जवान के लिए जो विसंगतियां हैं उसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं कहा। देश का विकास करना ये बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचार को हटाना ये बहुत अच्छी बात है, तुष्टीकरण को हटाना बहुत अच्छी बात है, महंगाई को कम करना बहुत अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो देश में भारतीय जनता है, उसमें से जो जवान हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उसको भी खत्म करना हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना होना चाहिए। और दोस्तों, इसके बारे में कुछ ना कुछ शब्द जरूर बोलने चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज की स्पीच में बहुत सारी बातें करी देश के विकास के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो जवानों का विकास है, उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो मांगे हैं, उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं होनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं इनकी स्पीच को लेकर? आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्या हमें एक सच्चा भारत, सच्चा विकास दिख रहा है आगे अगले 5 सालों में, या फिर 2047 तक? जवानों का जो भी सफर है, जवानों की जो भी मांगे हैं, क्या वो पूरी होती नजर आ रही हैं अगले 5 सालों में? आपका क्या विचार है इससे? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा, और एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।